चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। एक न्यूज़ बड़ा कौतूहल का विषय बनी हुई है, उसके ऊपर करते हैं चर्चा। जैसा कि आप सभी को पता, 28 अप्रैल को पीएससी का एग्जाम फिलहाल अभी शेड्यूल है, मगर आज की इस न्यूज़ ने काफ़ी हलचल यहाँ पे मचा दी है मध्य प्रदेश के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके दिल में। न्यूज़ क्या निकल के आई? न्यूज़ ये निकल के आई कि राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं, जून को होने की संभावना। सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी को पता है, लोकसभा के जो चुनाव है, चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा यहाँ पे कर दी है कि कहाँ कहाँ पर कब कब यहाँ पर चुनाव है। उस संदर्भ में यहाँ पर आगे बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है। फिलहाल पीएससी ने इस बाबत अपना कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, मगर न्यूज़ में एक जानकारी ये आई है जो काफ़ी हलचल का विषय यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं, जानकारी क्या कवर कर रही है। तो यहाँ पर आज का जो न्यूज़पेपर उसमें ये बोला है कि ये जो है 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में क्या हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव को यहाँ पर कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा, इस न्यूज़ में एक बात और निकल के सामने आई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पीएससी जो है यहाँ पर इतने कम पदों पर लोगों ने आवेदन यहाँ पर किए हैं। मतलब 1,90,000 फॉर्म ही यहाँ पर क्या हुए हैं, भरे गए हैं। तो पीएससी के इतिहास में ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने निकल कर आया, क्योंकि 2 लाख से कम भरा जाना, हालांकि एक सीट की संख्या जो 60 थी जो आगे बढ़कर 110 हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और नीचे बोली गई है कि आगे और पद बढ़ेंगे। इस संभावना से भी नकारा नहीं जा रहा है। तो 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया है फिलहाल 60 पदों के लिए, जो 110 हो चुके हैं। आगे इनकी बढ़ने की संभावना, ये भी इस न्यूज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो लोकसभा चुनाव के चलते ऐसा यहाँ पर होने की संभावना है कि ये थोड़ा सा डेट यहाँ पर इसकी आगे बढ़ाई जाए, जून को यहाँ पर इसका शिफ्ट करने का प्लान चल रहा है। फिलहाल आयोग ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आने वाले कुछ दिन में या एक हफ्ते के भीतर हमें पूरी तस्वीर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखो, एक अलग से जानकारी यहाँ पर और लिखी गई है। सेंटर, आप सभी को पता, 55 जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई थीं, मगर 18 अप्रैल से शुरू होने वाले जो इंटरव्यू जो थे, इस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये भी यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखो, आप लिखा कि राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू जो 21 वाले जो थे, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू तय समय पर ही होंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। तो फिलहाल हम तो 28 तारीख को ही पेपर मानकर चलेंगे। आने वाले 1-2 दिन के भीतर कुछ और नया अपडेशन आपके सामने आएगा। जो मुख्य मुद्दा रहा है, ये लोकसभा चुनाव जो रहा है, सो आप देख लो, मध्य प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव के लिए जो अलग अलग डेट घोषित की गई हैं, आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, इसकी वेबसाइट में भी यहाँ पर देख लिया होगा। ये 19 अप्रैल में कहाँ कहाँ होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। तो अलग अलग लोकसभा क्रमांक यहाँ पर लिखे, तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 अप्रैल को चुनाव जो होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी इस चुनाव को सफल बनाने के लिए ज्यादा व्यस्त यहाँ पर रहेंगे, और 28 को पेपर है। बात समझना, 26 को यहाँ पर क्या है, आपका लोकसभा चुनाव, और 28 को पेपर है। तो यहाँ पर भी आप देख लो, तो टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल, इन जिलों में 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है और 28 को पेपर है। तो फिलहाल इस लोकसभा चुनाव के चलते, इसके मद्देनजर पीएससी की बढ़ने की संभावना तो नजर हमें आ ही रही है। आप और देख सकते हैं बाकी जगह और कब कब होने वाले हैं मध्य प्रदेश में चुनाव। तो 8 सीटों के ऊपर मतदान ये मई में जाने वाले हैं। सो मई में भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जून में होने की संभावना क्यों बोली गई है। तो मई में कहाँ कहाँ पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ जैसे जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 13 मई को जो होने वाले लोकसभा चुनाव, तो देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, इन लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले हैं चुनाव। इनके मद्देनजर यहाँ पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई कम से कम यहाँ मई तक तो यहाँ चुनाव चलेंगे, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, उसके पहले, उसके बाद घोषणा होगी चुनाव के रिजल्ट की। तो इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है डेट आगे जून तक बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आयोग ने अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। फिलहाल हम 28 अप्रैल को मानकर चलेंगे पेपर के, 28 को ही पेपर हमारा है। आने वाले समय में 1-2 दिन के भीतर तस्वीर पूरी यहाँ से क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। मैक्सिमम 1 हफ्ता यहाँ पर लगेगा। तो फिर हम यहाँ पे आपके साथ फिर आएंगे कि नई डेट के साथ की पेपर
कब होने वाला है। मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ।